ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि सोई नगरी समाचार सुनि तुही नगरी गवने तुरत निकेत गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। नारद सबहि समुझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मयना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी। राम सिया राम जय जय राम। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और बताया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी
जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये अजन्मा अनादि और अनिवासिनी शक्ति है। यह अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, बरम बस बेखु सिया कर लीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेखु सती जो कीनते ही, अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई वोरी, पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति, लागे दारुण तपु किया। अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। अर्थात सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। तब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्थात अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब, सब कर मिटा विषाद। छनमहु व्यापी सकलपुर, घर घर यह संवाद। नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में
यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मयनाइमवन्तु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के जोनार हुई अर्थात रसोई बनाई गई। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोले सकल बैराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जोनार अर्थात भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परूषण निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवंत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी। चतुर रसोइये रस परोसने लग गए। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी में गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावही। भोजन करही सुर अति विलंबु, विनोद सुनि सचु पावही। जेवंत जो बड्यो आनंदु सो मुख, कोटि हूं न परई कयो। अचवाई दीने पान गवने, अचवाई दीने पान गवने। बास जह जाको रहियो अर्थात सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां अर्थात सीठने देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देरी लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर, पठय देव बुलाई। फिर मुनियों को लौटाकर
हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगे। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन किया नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन्न उमा बोलाई, करी सिंगारू सखी लैयाई। देखत रूप सकल सुर मोए, बरनई छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलवाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भववामा, सुरन्न मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा कहीं नहीं जा सकती। कोटिन्नु बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष शारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकई न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु तहाँ। अर्थात जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसीदास किस गिनती में आता है।
सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति अर्थात शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजियु शंभु भवानी, को सुनी संशय करई जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वो कहां से आ गए। जसी विवाह कई विधि श्रुति गाई, महामुनिन्न सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समरपी जानी भवानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर्षे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि भर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब महेश्वर अर्थात शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भई विधि नाना। हर गिरिजाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भर रहा ऊचाहु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास सुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई दीन न जाई बखाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि करे, जोरे हिम भूदर कइयो। का देहूं पूरन काम शंकर, चरण पंकज गई रहियो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोखु, सब भांति ही कियो। मुनि गए पद पाथोज मयना, प्रेम परिपूरन हियो। अर्थात बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर जी, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूं। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने
अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे हूँ, क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहू, क्षमे हूँ सकल अपराध अब होई प्रसन्न बरु देहू। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, उमा जननी उमा बोली तबलीनी, लई उछंग सुंदर सीख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारे धर्मपति देवन दूजा, बचन कहत वरे लोचन वारी, बहुरी लाई उर लीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भराए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, भई अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। यों कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर अर्थात दुख न करने का समय जानकर उन्होंने धीरज धर लिया। पुनि पुनि मिलती परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना, सब नारिन न मिली बेटी भवानी, जाई जननी उर पुरी लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से लिपट जाती हैं। जननी बहुरी मिली चली उचित, आशीष सब काहूं दई, फिरी फिरी बिलोकति मातु तन, तब सखी लई शिव पही गई।
जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसे, निशान नभ बाजे भले। अर्थात पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर अर्थात मुड़ मुड़ कर अपनी माता की ओर देखती जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर अर्थात कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जय श्री राम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मा वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहं, तुषाराद्रिसंकाश घोरं गंभीरं, मनोभूतिकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा, लसत बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा, चलत कुंडलं ब्रो सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीश चर्मम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शंकरं सर्वैर्नाथं भजामि, प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं यजं भानु कोटि प्रकाशं, त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि, भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सच्चिदानंद दाता पुरारे, चिदानंद संदोह मोह पहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारे, न यावद युमानाथ पादारविंदम, भजन्ति हूँ लोके परे वानराणं, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वे भूतादिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजां, न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं, जरा जन्म दुःखोग तातप्यमानं, प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, यः पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय।